नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। 12 फरवरी से उज्जैन बनेगा उत्सव नगरी, 139 दिन चलेंगे विक्रमोत्सव के भव्य आयोजन। धर्म और इतिहास की नगरी उज्जैन एक बार फिर से देश दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने जा रही है। 12 फरवरी से यहां 139 दिनों तक चलने वाला विक्रमोत्सव शुरू होगा, जिसमें आस्था, संस्कृति, इतिहास और आधुनिक विज्ञान का अद्भुत मेल देखने को मिलेगा। शहर के घाट, मंदिर, सभागार और सांस्कृतिक स्थल लगातार कार्यक्रमों से जीवंत बने रहेंगे। उत्सव की खास बात यह है कि ये केवल धार्मिक आयोजन नहीं होगा, बल्कि इसमें शोध संगोष्ठियां, नाट्य प्रस्तुतियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, वेद, अंताक्षरी और वैज्ञानिक गतिविधियां शामिल होंगी। एमपी में कांग्रेस ने अमृत 2.0 योजना पर उठाए सवाल। उमंग सिंघार ने बीजेपी सरकार पर लगाया कुप्रबंधन का आरोप। मध्य प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति और सीवेज व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लागू की गई अमृत 2.0 योजना को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने डबल इंजन भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने 2025 तक प्रदेश के 78 शहरों में जल आपूर्ति और सीवेज नेटवर्क का कार्य पूरा करने का दावा किया था, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। सीहोर में राष्ट्रीय दलहन उत्पादक सम्मेलन, केंद्रीय मंत्री सहित 9 राज्यों के कृषि मंत्रियों ने देखी उन्नत फसलें। सीहोर जिले के अमलाहा में शनिवार को दलहन उत्पादन और उत्पादकता को लेकर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में देश भर से आए प्रतिनिधियों ने दलहन क्षेत्र की मूल आवश्यकताओं, वर्तमान चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन विचार विमर्श किया। सीहोर जिले के अमलाहा में शनिवार को दलहन उत्पादन और उत्पादकता को लेकर एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इंदौर में आज से क्लीन रेड स्पॉट नो थूथू अभियान। इंदौर के सरवटे बस स्टैंड और राजवाड़ा परिसर से शनिवार को शहर में क्लीन रेड स्पॉट अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान अब हर शनिवार चलाया जाएगा। नगर निगम ने स्वच्छता के क्षेत्र में नया कदम उठाते हुए शहर से रेड स्पॉट खत्म करने का लक्ष्य तय किया। अभियान का उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से बनने वाले रेड स्पॉट को पूरी तरह से समाप्त करना है। वनतारा की तर्ज पर उज्जैन में 500 हेक्टेयर क्षेत्र में बनेगा वन्य जीव केंद्र सह रेस्क्यू सेंटर। उज्जैन में वनतारा की तर्ज पर इस तरह का जंगल चिड़ियाघर सफारी तैयार करें, जो यहां आने वाले विजिटर्स को पूरी दुनिया के अलग अलग जंगलों का एक ही जगह पर अनुभव दे। इस वाइल्ड लाइफ सेंटर को करीब 500 हेक्टेयर क्षेत्र में तैयार किया जाए। उज्जैन में 50 हेक्टेयर रकबे में पहले से तैयार इको टूरिज्म पार्क भी इसी वन्य जीव में केंद्र शामिल कर लिया जाए। लक्ष्मण तिवारी के इस्तीफे से कांग्रेस में घमासान। भाजपा ने जीतू पटवारी की कार्यकुशलता पर उठाए सवाल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक और संगठन को सशक्त बनाने के लिए संगठन सृजन अभियान चला रही है, वहीं दूसरी ओर गुटबाजी के आरोप लग रहे हैं। मऊगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने गुटबाजी का आरोप लगाते हुए पार्टी छोड़ दी। उनके आरोप से भाजपा के निशाने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी आ गए हैं। भोपाल में केरवा कलियासोत डैम में भराव पर एनजीटी सख्त, कैचमेंट में मिट्टी डालने पर होगी जेल। केरवा और कलियासोत डैम क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा किए जा रहे सुनियोजित अतिक्रमण पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने कड़ा प्रहार किया। अधिकरण ने यह स्पष्ट कर दिया कि वहां की भूमि भले ही निजी हो, लेकिन यदि उस पर होने वाली गतिविधियां जलाशय, वेटलैंड या जलाशय के जलग्रहण क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली पर यात्रियों के लिए खुशखबरी, रतलाम मंडल से चलने वाली स्पेशल ट्रेन के बढ़े फेरी। होली का त्योहार नजदीक आते ही देश भर में यात्राओं का सिलसिला तेज हो जाता है। नौकरी या पढ़ाई के लिए घर से दूर रहने वाले लोग त्योहार मनाने अपने घर लौटते हैं, जिससे ट्रेन में भीड़ अचानक बढ़ जाती है। कई बार यात्रियों को कंफर्म टिकट भी नहीं मिल पाता। इस स्थिति को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। रतलाम रेल मंडल से गुजरने वाली कई स्पेशल ट्रेन के फेरे बढ़ा दिए गए। मध्य प्रदेश गेहूं उपार्जन 2026, 7 फरवरी से पंजीयन, एमएसपी 2585। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए काम की खबर है। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए 7 फरवरी 2026 से पंजीयन शुरू होने जा रहे हैं। पंजीयन की अंतिम तिथि 7 मार्च निर्धारित की गई। वर्ष 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2585 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। एमपी में उमरिया सबसे ठंडा, रात का पारा 7 डिग्री रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर सहित 10 जिलों में हल्का कोहरा।
मध्य प्रदेश में तेज सर्दी का दौर जारी है। प्रदेश के कई शहरों में बीती रात तापमान में गिरावट दर्ज की गई। 11 शहरों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। उमरिया सबसे ठंडा शहर रहा, जहां पारा गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि जबलपुर में 10.8 डिग्री और उज्जैन में 13 डिग्री सेल्सियस रहा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।